हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाला लेटेस्ट जितना भी वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है CITS 2018 में जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हुआ था, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम है वो हुआ था 2018 के मार्च महीना में। तो इससे पहले हम लोग फिटर और मशीनिस्ट का क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे सेमेस्टर 2 का, और सेमेस्टर 1 का फिटर टर्नर मशीनिस्ट ग्राइंडर सब टेट का डिस्कस किया हुआ है, तो पिछला वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्नर ट्रेड के ऊपर, जो सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग आज इस पार्ट में टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लोकेटर सुइटेबल फॉर लोकेटिंग द राउंड शेप जॉब। गोल आकृति की जॉब पता करने के लिए उपयुक्त लोकेटर क्या होता है। तो राउंड शेप का जॉब है, आपको उसको पता करना है। तो ऑप्शन देखिए, भी लोकेटर, पिन टाइप लोकेटर, एडजस्टेबल स्टॉप लोकेटर, भेज टाइप लोकेटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भी लोकेटर। भी लोकेटर जो होता है वो राउंड शेप जॉब को पता करने के लिए उपयुक्त है। उसके बाद चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोमेटिक टरेट लेथ मशीन इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय। स्वचालित टरेट खराद मशीन को डैश द्वारा भी पहचाना जाता है। चाकिंग मशीन, कैप्स्टन मशीन, स्क्रू मशीन और टूरिंग मशीन। तो हम लोग का यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक टरेट लेथ को चाकिंग मशीन से जाना जाता है। अगर आपको लगता है चाकिंग मशीन आंसर गलत है तो आप कमेंट्स में सही आंसर दीजिए और बोलिए क्यों गलत है। तो ये DGT का आंसर की है, तो उसमें गलत दे भी सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऑटोमेटिक टरेट लेथ मशीन जो है वो चाकिंग मशीन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रिंकेज फिट इज डैश फिट। श्रिंकेज फिट जो होता है वो कौन सा फिट के अंदर आता है। क्लियरेंस, ट्रांजिशन, टॉलरेंस, इंटरफेरेंस। तो हमारा श्रिंकेज फिट जो होता है इंटरफेरेंस फिट के अंदर आता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेथ मैंडल इज ए। लेथ का जो मैंडल होता है वो क्या होता है। फिक्सचर, टेम्पलेट, गेज और जिग। तो हम लोग का लेथ का जो मैंडल होता है वो कोई हॉलो जॉब या हॉलो सिलेंडर जॉब पकड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो लेथ मैंडल जो हो गया एक प्रकार का फिक्सचर। लेथ मैंडल जो हो गया हम लोग का एक प्रकार का फिक्सचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट काउंट ऑफ डायल कैलिपर इन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। 0.002, 0.01 mm, 0.02 mm, 0.001 mm। तो डायल कैलिपर का जो मेट्रिक सिस्टम में हम लोग का होता है लिस्ट काउंट, वो है 0.01 mm।
यानी कि ऑप्शन 2 हो गया आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं स्लॉट काट इन एंगल प्लेट इज। एंगल प्लेट पर जो हम लोग का स्लॉट काटा हुआ रहता है तो उसको किस कारण के लिए स्लॉट दिया हुआ रहता है? टू कीप जॉब स्ट्रेट, टू फिक्स नट एंड बोल्ट, टू रिड्यूस वेट, टू प्रोवाइड हुक। तो स्लॉट जो हम लोग का काटा रहता है, स्लॉट इसीलिए रहता है कि टू फिक्स नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट को हम लोग फिक्स्ड करते हैं, उसके द्वारा हम लोग जॉब को अच्छे से पकड़ सकते हैं, इसीलिए जो है वो एंगल प्लेट में हम लोग का स्लॉट दिया हुआ रहता है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड कटिंग मटेरियल इज। तो बोल रहा है कठोर कटिंग सामग्री क्या है? माइल्ड स्टील, कार्बाइड स्टील, डायमंड। तो ये चारों ऑप्शन में से अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो कठोर है वो है आपका डायमंड। डायमंड जो हो गया आपका सबसे कठोर कटिंग मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीड स्क्रू इज यूज्ड फॉर। लेथ में जो हम लोग का लीड स्क्रू होता है वो किस कारण के लिए उपयोग होता है? ग्रुप कटिंग, थ्रेड कटिंग, स्क्रू कटिंग या लीड कटिंग। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा थ्रेड कटिंग। लीड स्क्रू हम लोग थ्रेड काटने के समय उसका उपयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड। तो हम लोग का जो स्क्वायर थ्रेड होता है उसका डेप्थ कितना होता है? 1.0 पी, यानी कि 1 इंटू पीच, 1.5 इंटू पीच, 0.5 इंटू पीच, 0.25 इंटू पीच। तो स्क्वायर थ्रेड का जो डेप्थ होता है 0.5 इंटू पीच। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है बेस इन डेसिमल सिस्टम। तो बोल रहा है दशमलव प्रणाली में बेस कितना होता है? 0, 1, 10, 8। तो डेसिमल सिस्टम में हम लोग का बेस कितना होता है? तो हम लोग का अगर न्यूमेरिकल देखते हैं तो डेसिमल सिस्टम में हम लोग का बेस होता है टोटल 10। 10 कैसे होता है देखिए, आपका हो गया 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गया आपका टोटल 10 डेसिमल बेस। तो इसीलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दशमलव प्रणाली में जो बेस होता है टोटल 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंटरफेरेंस फीट सेप्ट इज ऑलवेज डैश देन होल। तो हम लोग जानते हैं क्लियरेंस फीट जो होता है हम लोग का, एक क्लियरेंस फीट होता है, एक इंटरफेरेंस होता है, एक ट्रांजिशन फीट होता है। तो इंटरफेरेंस फीट क्या होता है, उसमें सेप्ट क्या होता है? सेप्ट जो होता है हम लोग का होल से क्या होता है? इक्वल होता है, नन ऑफ दिस बिगर स्मॉलर। तो इंटरफेरेंस फीट मतलब जो होता है हम लोग का सेप्ट हो जाता है होल से बड़ा, यानी कि सेप्ट इज ऑलवेज बिगर देन होल। और क्लियरेंस फीट में हम लोग का होता है होल इज बिगर देन सेप्ट। तो आपको ये अच्छा से याद रखना होगा। और ट्रांजिशन फीट में होता है कभी बड़ा, कभी छोटा और कभी बीच में रहता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिगड़।
उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डैश थ्रेड हैविंग साइज इन नंबर, संख्या में आकार वाले डैश थ्रेड है, कौन सा थ्रेड जो है उसका साइज होता है नंबर में। तो देखिए ऑप्शन है BSF, मैट्रिक, BA, एक्मी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा BA थ्रेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डैश थ्रेड हैविंग साइज इन नंबर, उसके बाद सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लार्ज डायमीटर ऑफ एनी स्क्रू थ्रेड इज, कोई भी स्क्रू थ्रेड का जो बड़ा डायमीटर होता है, बड़ा व्यास होता है, लार्ज डायमीटर, तो उसको क्या बोला जाता है? मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर, नन ऑफ दिस, माइनर डायमीटर। तो बड़ा डायमीटर जो होता है हम लोग का मेजर डायमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वालिटी सर्कल इज, क्वालिटी सर्कल जो गुणवत्ता मंडल वो क्या होता है? नन ऑफ दिस, ग्रुप ऑफ मशीन, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। क्वालिटी सर्कल जो होता है हम लोग का एम्प्लॉयज़ के ऊपर निर्भर करता है। तो कर्मचारियों का जो छोटा समूह होता है उसके ऊपर हम लोग का क्वालिटी सर्कल निर्भर करता है। तो इसीलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड इज डैश एब्रेसिव, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो कौन सा अपघर्षक है? क्ले, आर्टिफिशियल, ऑल ऑफ दिस, नेचुरल। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है हम लोग का कृत्रिम एब्रेसिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कटिंग टूल ऑफ लेद मशीन इज मेड फ्रॉम, लेद मशीन का जो कटिंग टूल होता है वो कौन सा धातु से बना हुआ होता है? माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। तो लेद मशीन का जो कटिंग टूल होता है हम लोग का ज़्यादातर हाई स्पीड स्टील का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कटिंग स्पीड एस ऑफ स्पिंडल इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश डिजिट, कटिंग स्पीड जो होता है हम लोग एस से डिनोट करता है। तो एस से डिनोट करने के बाद देखिए कटिंग स्पीड को कितना डिजिट में हम लोग रिप्रेजेंट करता है। देखिए हम लोग का जो स्पिंडल की कटिंग गति है तो उसका एस को डैश अंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए 6 है, 2 है, 5 है, 3 है। तो कटिंग स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है S+3। तो S+3 क्यों है? हम लोग का करेक्ट आंसर जो है 3। तो 3 क्यों है? देखिए कटिंग स्पीड जो होता है हमेशा, जैसे अगर सोचिए कि मेरा मशीन का कटिंग स्पीड है 28 RPM, तो हम लोग ऐसे कटिंग स्पीड ऐसे लिखेंगे कि 001 से 028। अगर हम लोग का कटिंग स्पीड जो RPM होता है वो अगर 280 से 560 तक होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 280 से 560। तो अगर देखिए हमारा नंबर अगर 1 से शुरू होता है तो आगे हम लोग का 2 जीरो बैठाना पड़ता है। अगर हम लोग का नंबर 2 डिजिट में होता है तो आगे, अगर 1 डिजिट का होता है तो आगे 2 जीरो लगाना पड़ता है। अगर 2 डिजिट का होता है तो आगे 1 जीरो लगाना पड़ता है। अगर तीनों डिजिट का होता है
तो आगे आपको कोई ज़ीरो लगाना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग का जो डिजिट होता है हम लोग का ऑलवेज 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आपका काटिंग स्पीड 10 हो गया तो आपको आगे ज़ीरो देना होगा। अगर आपका काटिंग स्पीड 1 हो गया तो आपको आगे डबल ज़ीरो देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग का जो डिजिट होता है 3 डिजिट होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? 560, 900, 960, 723। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 960। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन एनसी मशीन MCU स्टैंड फॉर। एनसी मशीन में न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होता है उसमें हम लोग का MCU जो वर्ड होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? मीडियम कंट्रोल यूनिट, माइक्रो कंट्रोल यूनिट, मशीन चैनल यूनिट, मशीन कंट्रोल यूनिट। तो MCU का फुल फॉर्म हो जाता है मशीन कंट्रोल यूनिट। तो फुल फॉर्म के बारे में मेरा पिछला एक तो वीडियो है, तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारा फुल फॉर्म है, तो मैकेनिकल रिलेटेड, मैकेनिकल टर्म्स रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म है। तो आशा करता हूँ आप लोग को हेल्प मिलेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 3 डिजिट इंटरनल माइक्रोमीटर इज अवेलेबल इन डैश रेंजेस। 3 डिजिट जो इंटरनल माइक्रोमीटर होता है वो कितना रेंज में पाया जाता है, कितना रेंज में उपलब्ध होते हैं? तो 50 mm, 25 mm, 5 mm, 10 mm। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 10 mm। 10 mm रेंज में उपलब्ध होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का, स्टेप एंगल इन स्टेप अप मोटर। स्टेप अप मोटर में स्टेप कोण को हम लोग का कैसे निकाला जाता है? तो उसका ऑप्शन देखिए, एक तो फॉर्मूला है NP/360, 360/NP, NP/180, 180/NP। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 360/NP। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूरेसी ऑफ वर्कशॉप गेज। वर्कशॉप गेज जो आपका कार्यशाला में जो गेज यूज़ करते हैं उसका शुद्धता कितना होता है? 0.0001 mm, 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm। तो एक्यूरेसी ऑफ वर्कशॉप गेज जो होता है हम लोग का 0.001 mm, यानी कि 1 माइक्रोन जो हो गया हमारा शुद्धता होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिग डज नॉट हैव बेस। कौन सा जिग में बेस प्लेट नहीं होता है? बॉक्स जिग, पोस्ट जिग, इंडेक्सिंग जिग, चैनल जिग। तो हमारा चैनल जिग होता है। चैनल जिग के चैनल जिग जो होता है, चैनल जिग का बेस प्लेट नहीं होता है। तो चैनल जिग हम लोग का ऐसे टाइप का देखने में होता है, जिसमें आपका नीचे में चैनल हुआ रहता है। यहाँ नीचे चैनल रहता है और ऊपर में ऐसा रहता है। तो इसका नीचे में देखिए कोई भी बेस नहीं है। इसका नीचे में देखिए एकदम फाका है, एकदम गैप है। तो इसीलिए हम लोग का चैनल जिग जो होता है वो चैनल टाइप का होता है, किसी के अंदर घुस जाता है। तो उसका अगर नीचे बेस रहता तो उसके अंदर वो फ्रीली मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो चैनल जिग जो होता है हम लोग का उसमें
हम लोग का बेस नहीं रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलिक्स एंगल इज ऑन, हेलिक्स कोण डैश पर होता है, बेस ऑफ लेद मशीन, नर्लिंग टूल, टेपर अटैचमेंट, स्क्वायर थ्रेड कटिंग टूल। हेलिक्स एंगल जो हमारा होता है टेपर अटैचमेंट में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 50 माइक्रोन इजिकल टू कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं 1 माइक्रोन जो होता है 1 माइक्रोन हम लोग का हो जाता है मिलीमीटर में 0.001 तो 50 माइक्रोन हम लोग का कितना होगा, 0.001 इंटू 50, तो ये हुआ हमारा 50 माइक्रोन। तो इसको अगर आप इंटू करते हैं तो आपका आंसर आएगा 0.050। तो हम लोग का जीरो हटाइए तो देखिए कितना आया 0.05। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका 0.05। तो 0.05 जो ऑप्शन है आपका 3 नंबर जो है आपका 0.05 आंसर होगा। लेकिन हम लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चन में है हम लोग का करेक्ट आंसर में जो है डीजीटी की तरफ से थोड़ा मिस्टेक दिया गया है, तो ये आंसर हम लोग का नहीं होगा, हम लोग का 0.05 आंसर होगा। तो ये था हम लोग का 25 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगला 25 क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी तो फ़िलहाल आप 25 क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक वेट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।